नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कई आदेश निकाले गए हैं और वहीं पर 42 सर्विस को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में उनका हिस्सा बनाया गया है। अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट क्या है? पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट यानी कि जो सर्विस, जो टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, जिस सर्विस की आपको ज़रूरत है, यानी कि अगर आप आयुष्मान कार्ड बनाने जाते हैं और जितना टाइम पीरियड उसमें मेंशन किया गया है, अब आपको वो सर्विस मिलना मैंडेटरी हो जाएगी। यानी कि आपको उतने ही टाइम पीरियड में वो सर्विस मिलनी ज़रूरी हो गई है। ये 42 सर्विस जो है वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का हिस्सा बनाया गया है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आयुष्मान कार्ड की। आयुष्मान कार्ड का टाइम पीरियड की बात करें तो 15 डेज में आपका आयुष्मान कार्ड जो है वो 14 डेज की बात करें तो 14 डेज में आपका आयुष्मान कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। यानी कि पूरा तैयार होके आपको 14 डेज में आयुष्मान कार्ड जो है वो मिलना चाहिए। और वहीं पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। उसी के चलते आपको आयुष्मान कार्ड जो है वो 14 डेज के अंदर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि 14 डेज जो टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से अगर आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलता है तो आपको कंप्लेंट के लिए सबसे पहले चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास जाना है। अगर वो भी आपकी कंप्लेंट नहीं सुनते हैं तो आप सीएमओ के पास जा सकते हैं। अगर वहां पर भी आपकी कंप्लेंट नहीं सुनी जाती है तो आप उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसएचओ के पास जाएंगे। वहां पर अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। और अगर वहां पर भी आपकी कंप्लेंट नहीं सुनी जाएगी तो आप हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी के पास जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रेवेन्यू में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का टाइम पीरियड जो है वो 15 डेज, यानी कि 15 दिन के अंदर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट तैयार होके आपको मिलना चाहिए। पहले की बात करें, पहले जिस तरीके से मैंने मेंशन किया कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर होने चाहिए, यानी कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपको उस टाइम पीरियड में ही 15 डेज की बात की है तो 15 डेज में ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपको 15 दिन के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, यानी कि आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, तो आप डिप्टी कमिश्नर के पास कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और वहीं पर अब हम बात करेंगे लैंड रूल्स की। अगर आप लैंड में, जमीन में कोई रूल्स जो है वो चेंज करना चाहते हैं, इसका टाइम पीरियड जो है वो 30 डेज, यानी कि 30 दिन के अंदर आपका अगर आप लैंड रूल्स कुछ चेंज, बदलाव जो है लैंड में लाना चाहते हैं, ज़मीन में लाना चाहते हैं, तो 30 दिन जो है वो निर्धारित किए गए हैं। यानी कि 30 दिन के अंदर वो बदलाव जो है वो होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सीधे कंप्लेंट कर सकते हैं, डिविजनल कमिश्नर को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप एफसी रेवेन्यू के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। और वहीं पर अब हम बात करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट की। करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि छोटी छोटी, जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो आम नागरिक, यानी कि छोटी छोटी ये चीज़ें हैं जिसके लिए घर घर जाके दरवाज़ा जो है वो खटखटाना पड़ता है। यानी कि हर एक नागरिक को अब जागरूक होना पड़ेगा। हर एक नागरिक के पास ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, आपके पास हर एक चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं देरी जो है वो की जा रही है, तो साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इतना टाइम पीरियड है, इतना टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, आप आखिरकार इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। और अगर आपकी वो बात नहीं सुन रहे हैं तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट की। तो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको तहसीलदार के पास जाना होता है और उसके बाद इसमें टाइम पीरियड जो है वो 20 दिन का मेंशन किया गया है। यानी कि 20 डेज के अंदर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपके हाथ में मिल जाएगा। अगर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आप उसके लिए डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास जाके आप शिकायत जो है वो कर सकते हैं। अगर वो भी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास जा सकते हैं, वहां पर अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको लगभग 45 डेज जो है वो लगते हैं, यानी कि 45 डेज के अंदर आपको ईडब्ल्यूएस जो है वो मिल जाना चाहिए। अगर आपको तहसीलदार इशू करता है, अगर आपको 45 डेज के अंदर इशू नहीं यानी कि इशू नहीं करवाया जाता है, आपको 45 डेज के अंदर ये सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो आप जो है जिस तरीके से पहले हम कह चुके हैं कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वो भी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट जो कि 30 दिन के अंदर इश्यू हो जाता है, यानी कि आपको टाइम पीरियड अब किया गया है कि 30 दिन के अंदर आपको ये मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। अगर इश्यू नहीं किया गया, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इशू कौन करता है। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल ये इशू करते हैं। अगर आपको 30 दिन के अंदर ये मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आप जाकर एडिशनल कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास आप जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे लीगल हेयर सर्टिफिकेट की, जो आपको 15 डेज में मिल जाएगा, तहसीलदार इश्यू करता है। अगर आपको तहसीलदार देने में देरी लगा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो देरी लग सकती है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर है तो देरी किस बात की, देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 15 लीगल हेयर सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं, 15 दिन में ये आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाना चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है तो आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और वहीं पर हम बात करेंगे वाटर कनेक्शन की, यानी कि अगर आपको पानी का कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन किया गया है 15 डेज, यानी कि 15 दिन के अंदर आपको ये वाटर कनेक्शन जो है, पानी का कनेक्शन जो है वो मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप इसकी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। चीफ इंजीनियर के पास जाकर आप ये शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। और वहीं पर साथ ही साथ ये 42 सर्विस जो है वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में इनको हिस्सा बनाया गया, और इनको हिस्सा बनाने का यही मकसद है कि आम नागरिक जो है वो जागरूक हो। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनके अधिकार की बात करें या फिर जिस तरीके से दरवाजे जो है वो खटखटाने पड़ते हैं, चक्कर जो है वो काटने पड़ते हैं, तो हर किसी नागरिक को ये जागरूकता होनी चाहिए कि इतने डेज में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो देरी नहीं होनी चाहिए, और अगर देरी होती है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जागरूकता की बात करें तो एक नागरिक जागरूक होना चाहिए, जिसके चलते वो अपने रूल्स जिस तरीके से मेंशन किए गए हैं उनके हिसाब से आप जो है कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि आखिरकार देरी किस बात की है, इतनी देरी आखिरकार क्यों लग रही है। साफ तौर पर ये मेंशन करने का ये एक मकसद यही है कि हर एक नागरिक को जागरूकता हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक आम नागरिक के पास ये जानकारी पहुंच सके और उन्हें पता चल सके कि अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर हैं तो फिर देरी किस बात की है, और अगर देरी हो रही है तो आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। साफ तौर पर हमने बात की है आयुष्मान कार्ड की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, मैरिज सर्टिफिकेट की, और उसके बाद लीगल हेयर सर्टिफिकेट की, और उसके बाद पानी कनेक्शन यानी कि वाटर कनेक्शन की हमने बात की है। और अगर आपको देरी लग रही है यानी कि आपको वहाँ से जो टाइम पीरियड के हिसाब से जो मेंशन किया गया है उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा रही है, तो आप जो है वो शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। देखते रहिए टीवी नेटवर्क न्यूज जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, शिल्पा शर्मा।